तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 क्लास के लिए पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों का रूपांतरण विधि द्वारा समाकलन। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि यदि ये नहीं रहा ना तो आपसे होमोजीनियस और क्या बोलते हैं रैखिक अवकलज नहीं बन पाएगी। तो आंशिक भिन्नों का जो रूपांतरण का रूल है उसमें क्या करते हैं, आंशिक भिन्न का रूपांतरण एक्चुअली है क्या, तो यदि किसी भी भिन्न, यदि मान लेते हैं कोई भिन्न हमारे पास है px बटा qx है या px बटा gx है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए ध्यान देंगे, हर वाले जो भी हमारे पास फंक्शन है इसे जितना गुणनखंड हो सके तोड़ दें। इस गुणनखंड के अनुसार दो या दो से अधिक पदों में किसी भिन्न को तोड़ने के क्रम को आंशिक भिन्न को रूपांतरण कहा जाता है। जैसे इसका आंशिक भिन्न रूपांतरण का रूप क्या है, px प्लस q बटा x माइनस a इंटू x माइनस b। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन देगा बच्चों a बटा x माइनस a और b बटा x माइनस b, जहां a और b हमारा स्वाश अचर है, जिसके कारण ये दोनों वैल्यूबल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस q px प्लस q बटा x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये देगा बच्चों आपके पास a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस a का होल स्क्वायर। और यदि आपके पास हो गया px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बटा x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c, तो आपके पास ये क्या देगा, तीन गुणनखंड है, तो ये हो जाएगा a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस b और c बटा x माइनस c, जहां कैपिटल a कैपिटल b और कैपिटल c हमारा एक स्वाश अचर है, जिसके कारण ये दोनों वैल्यूबल आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। यदि हमारे पास आ गया px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बटा x माइनस a इंटू x माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास देगा a बटा रैखिक है, तो x माइनस a ये होल स्क्वायर है, तो b बटा x माइनस b और c बटा x माइनस b का होल स्क्वायर। यदि यहां गुणनखंड नहीं टूट पाया, px प्लस q बटा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर x माइनस a इंटू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहे, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा बच्चों a बटा x माइनस a प्लस bx प्लस c बटा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर भी कैपिटल a और कैपिटल b और कैपिटल c है, ये हमारे पास एक स्वाश अचर है, जिसके कारण ये दोनों मान ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के बाद इंटीग्रेशन करने में आपके पास एक ही रूल है, मैं किसी भी तरह जैसे भी हो सके, आप चाहे तो तुलना करके या डायरेक्ट पास हो तो डायरेक्ट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का मान निकाल ले। यदि इसका मान निकाल लेते हो ना तो आपका सॉल्यूशन सुनिश्चित हो गया। देखो मान लेते हैं सपोज दैट, मान लिया जाए चलो हमने ए का मान और बी का मान निकाल लिया, कुछ भी मान आ सकता है, तो मान लिया यदि ए और बी का मान आ गया और यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं px प्लस q बटा x माइनस a इंटू x माइनस b, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना आया, a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस b इंटू dx। पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, अब बीच में प्लस किया तो अलग अलग कर दीजिए, तो ये कांस्टेंट को बाहर निकालिए 1 बटा x माइनस a dx, b को बाहर निकालिए 1 बटा x माइनस b dx, a इंटू 1 बटा रैखिक है तो 1 बटा लीजिए का इंटीग्रेशन लॉग मॉड लीनियर, तो हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस a प्लस b इंटू लॉग मॉड x माइनस b प्लस c। अंत में क्या करोगे, b का मान पुट कर देना हो गया। हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके कारण ये आराम से समझ आ जाएगी। इसको पॉज करके पार्शियल फ्रैक्शन के पूरे रूल है आराम से लिख लेंगे, जब तक कि पार्शियल फ्रैक्शन आप नहीं तोड़ पाओगे बनाने आपके लिए संभव नहीं है। और यदि होमोजेनियस क्लियर करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन हर आदमी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है, ओके पॉज द वीडियो। देखिए बच्चों हमने इस पर एक एग्जांपल लिया, क्या है 2x प्लस 1 बटा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू, हालांकि मैं एक लाइन में इसका आंसर बता सकता हूँ, एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या करोगे, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है, तो आंसर a इंटू लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस b इंटू लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस c इंटू लॉग मॉड x माइनस 3, आंसर हो गया। a b c का मान बोल दे, आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन रहे तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो।
तो टारगेट सिर्फ क्या रहेगा, एबीसी का मान निकालना, बस फिट हो गया। तो आपके पास जितना गुणन कर रहे हैं, यदि 4 5 चल जाएगा, कितना चल जाएगा, लॉग मार्ट करते चले जाएंगे, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन इसका तोड़ोगे तो 3 गुना खंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, लेट्स मी, माना कि 2x + 1 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको देने वाला है a बटा x - 1, b बटा x - 2 और c बटा x - 3। ठीक है, अब यहां से कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का मान निकालोगे, जिससे का इंटीग्रल बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, अगला लाइन में 2x + 1 बटा x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। आप यहाँ पे एलसीएम ले, तो एलसीएम क्या होगा, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, ये a इंटू x - 1 कैंसिल आउट, आपके पास बच जाएंगे x - 2 इंटू x - 2 इंटू x - 3 प्लस b इंटू x - 1 इंटू x - 3 और प्लस c इंटू x - 1 इंटू x - 2। डोमिनेटर गया काम से, बच गया नोमिनेटर। 2x + 1 बराबर a इंटू x - 2 x - 3, b इंटू x - 1 x - 3, c इंटू x - 1 x - 2। अब ध्यान से देखें, अब ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके कारण तुम्हें किसी भी तरह से कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C का मान निकालना है। तो आप तुलना करके बना सकते हो, और नहीं तो एक इसका बहुत आसान रूल है, सुनिए। यदि पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने पर यदि इसका नोमिनेटर, जो हमारे पास डोमिनेटर है, यदि डोमिनेटर रैखिक है तो ये भी C का मान आप आराम से निकालोगे। देखो कैसे, यदि हम A का मान निकालना चाहते हैं तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर ले। ABC का मान निकालना चाहिए तो यहां पर लिखेंगे बड़ा प्यार से A के लिए। जब A के लिए चले हैं तो A के नीचे देखिए कितना है, x - 1, तो यहां से x का मान निकाल लीजिए। तो A के नीचे x - 1 है, तो चूंकि x - 1 0, इसलिए x का मान 1 बैठेगा। अब जो x का मान 1 बैठा ना, x के जो मान आपके पास 1 आया, इसको यहां लाके पुट कर दीजिए। तो जब यहां पुट करोगे तो कुछ ना कुछ मान देगा, यहां भी रखोगे तो कुछ ना कुछ मान देगा, ये भी मान देगा। लेकिन जब यहां पर रखोगे आप x का मान 1, तो देखो खत्म हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0, और जब ये 0 तो b का कहानी सोडा, और जब b की कहानी सोडा तो ताने से पहले क्या छोड़ दो ना डायरेक्ट। c की बात करते हैं तो c का गुणांक भी देखो x - 1 है, तो यहां पर यदि x का मान 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म। तो यदि आप a का मान के लिए चले हो तो सिर्फ a वाला बचेगा, और b के लिए चलोगे तो सिर्फ b वाला बचेगा, और c के लिए चलोगे तो केवल c वाला बचेगा। तो यहाँ पर a के लिए चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बच्चों 2x + 1, और a के लिए है तो a इंटू x - 2 इंटू x - 3। इसको तो चर्चा नहीं करेंगे, क्यों, खत्म हो जाएगा ना। x मान कितना आया था 1 पुट करो, तो जहां जहां x वहां 1, तो x पुट करोगे तो 2 कम 2 और 2 है 3 बराबर a इंटू, यहां पर 1 पुट करोगे तो ये -1, और यहां पर पुट करोगे -2, तो ये कितना होगा बच्चों +2, यानी 3 बराबर 2a, सो आई कैन सो दैट a का मान 3/2। ठीक है, a का मान कितना आ गया बच्चों 3/2। अब यहां से किसका मान निकालो, अगला किसका चाहिए, b का। यहां क्या लिखोगे, b के लिए। जब b के लिए चले हैं तो b के नीचे कितना है x - 2, तो यहां से x का मान कितना देगा, x - 2 बराबर 0, तो इसलिए x का मान 2। अब x का मान 2 यहां पुट कर देंगे, तो यहां पर रखोगे तो ये वाला खत्म देखो, और यहां पर रखोगे तो c वाला खत्म, तो खाली b वाला बचेगा। तो कितना हो गया 2x + 1 बराबर b इंटू x - 1 इंटू x - 3। x मान 2 पुट कर दें तो 2 दूनी 4 है, 4 1 5, b इंटू 1 इंटू -1, सो 5 बराबर -b, इसलिए b का मान -5। b के मान आ गए। अब यहां से किसका मान निकालते हैं, c का। तो चूंकि हमारे पास c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो c के नीचे कितना है x - 3, तो चूंकि यहां लिखेंगे c के लिए, तो c के लिए चलें तो c के नीचे कितना है x - 3, सो
x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x का मान 3। और जब x का मान 3 आ गया तो x का मान 3 को हम यहाँ बुला के क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये वाला खत्म, यहाँ पर रखेंगे तो b वाला खत्म, तो खाली कौन वाला बचेगा, c वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया 2x + 1 बराबर c इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो यहाँ पर x का मान 3 था, 3 दूनी 6 1 7 बराबर c इंटू 3 में से 1 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी 7 बराबर 2c, इसलिए c के मान 7/2। तो हमारे पास जो a के मान आ गया, b के सही मान को सर याद दीजिए, इसलिए a का मान हमारे पास कितना आ गया 3/2 और b के मान आ गया -5 और c के मान आ गया 7/2। ये तीनों का मान लिख लिए, ठीक है। जब a b देखो आप किसी प्रकार का पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हो तो इतना क्रिया आपके पास नॉर्मली करना ही पड़ेगा, और ये जब भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ना तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th क्लास के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझने का प्रयत्न करें। प्रॉब्लम जहां पर आता है कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि मुझे समझ में नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चल पाएगा छोटू कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। जो समझ में आया तो बोलो कि हाँ सर ठीक है, जिससे एक उत्साह बढ़ती है, उत्साह बढ़ने से हम अगला वीडियो आपको बनाकर दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए कहाँ प्रॉब्लम है या कहाँ नहीं है जो, ठीक है। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, जिसके कारण आपको अगला वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन के लिए हम इधर क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। चूंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए आप इसे नोट कर लें, है ना, उसके बाद हम इसे रफ करके आगे बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास ABC का मान निकल गया, तो यहाँ से बात क्या करेंगे, पुनः प्रश्न चलेंगे। तो पुनः प्रश्न हमारे पास कितना था 2x + 1 बटा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल दिया बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 c बटा x माइनस 3 का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पद में तो तीनों को अलग कर दीजिए, तो ये a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 1 बटा x माइनस 1 dx, b बाहर निकल जाएगा 1 बटा x माइनस 2 dx, और यहाँ c बाहर निकल जाएगा 1 बटा x माइनस 3 इंटू dx। तो a इंटू 1 बटा x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log mod x माइनस 1, b बाहर log mod x माइनस 2, c बाहर log mod x माइनस 3 प्लस c। ABC का मान पुट कर दीजिए, तो a का मान कितना आ गया था 3/2, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 3/2 log mod x माइनस 1, b का मान कितना -5, तो -5 इंटू log mod x माइनस 2 प्लस c का मान 7/2, तो 7/2 log mod x माइनस 3 प्लस c, ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। इससे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे और अगला वीडियो नेक्स्ट में देखेंगे।